Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your drug interaction topic part 2। इसमें क्या है, देखिए आप लोगों ने एडीएमई पढ़ लिया है, ठीक है। एडीएमई में एब्जॉर्प्शन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस योर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। इसमें देखिए मेनली क्या होता है, जब बॉडी में आपकी ड्रग जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसका मेन क्या होता है, वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्रग जो होती है वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड होती है, वो हाई एफिनिटी शो करती है रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए। वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्रग की। तो उसमें जब चेंज या ऑल्ट्रेशन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शंस के। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एंटीकोगुलेंट्स होती हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग होती हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं, टोल्ब्यूटामाइड्स होती हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग को हम लोग जब फिनाइल ब्यूटाजोन या क्लोरल हाइड्रेट्स के साथ लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये क्या करती है, इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम होता है उसको बढ़ा देती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज, जो हेमरेज का रिस्क होता है उसको भी बढ़ा देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोल्ब्यूटामाइड्स। टोल्ब्यूटामाइड्स क्या होते हैं, उनको जब हम लोग सल्फोनामाइड्स के साथ लेते हैं कॉम्बिनेशन में तो वो इंटरेक्शन शो करते हैं, वो हाइपोग्लाइसेमिक जो इफेक्ट होता है उसको इंक्रीज करते हैं या बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब टोल्ब्यूटामाइड्स को सल्फोनामाइड्स के साथ लेते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो होता है उसका वो बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी में। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। ये क्या होते हैं, आर दोज वेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग इज ऑल्टर्ड। इसमें क्या होता है, मेनली एंजाइम पार्ट लेता है, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इंडक्शन में देखिए आइए क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए जब मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज हो जाएगा उस केस में क्या होगा, जो ड्रग की डिजायर्ड हम लोगों को थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए होता है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि रेट जो होता है मेटाबॉलिज्म का वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोगों को डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल पाते हैं। ये होता है एंजाइम इंडक्शन के केस में। एंजाइम इनिबिशन के केस में क्या होता है, स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म का रेट। वहां पे क्या होता है, जब रेट स्लो हो जाता है तो जो ड्रग होती है वो अपनी टॉक्सिसिटी शो करती है, ठीक है, और उसके एडीआर भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो डिक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इन कंपैरिजन टू अदर इंटरेक्शन एंड कैन बी फेटल। फेटल किस कंडीशन में होता है, जब ड्रग बहुत देर तक रुकेगी, वो अपनी टॉक्सिसिटी शो करेगी, ठीक है, वो एडीआर प्रोड्यूस करेगी। तो बट ऑब्वियस है कि वो फेटल कंडीशन तक चीज़ों को ले जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। एंड जब रेट बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, एंजाइम इंडक्शन। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, क्यूमेरिन्स होते हैं, फेनेंटोइंस होते हैं। आइए देखते हैं एंजाइम इंडक्शंस में क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, क्यूमेरिन्स हैं, फेनेंटोइंस हैं। इनको जो हम लोग बारबिचुरेट्स के साथ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज प्लाज्मा लेवल, डिक्रीज एफिकेसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग, जो ऑब्जेक्ट ड्रग की एफिकेसी है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। इनको जब हम लोग रिफेम्सिन के साथ लेते हैं, रिफेम्सिन कौन सी ड्रग होती है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती है। ये क्या करते हैं, ये भी प्लाज्मा लेवल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम इनिबिशन। टायरामीन रिच फूड्स होते हैं, इनको जो हम लोग माओ इनिबिटर्स के साथ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, इनहेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड टायरामीन। ये जो अनमेटाबोलाइज्ड टायरामीन होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन को ये इनहेंस कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। ऐसे ही क्यूमेरिन्स के केस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, आर दीज वेयर द एक्सक्रीशन पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग ऑल्टर्ड, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट ड्रग का जो एक्सक्रीशन पैटर्न होता है वो चेंज होने लगता है। इसमें 4 मैकेनिज्म पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी, ऑल्ट्रेशन इन रीनल ब्लड फ्लो, ऑल्ट्रेशन ऑफ यूरिन पीएच, कॉम्पिटिशन फॉर एक्टिव सिक्रेशंस एंड फोर्स डायूरेसिस। ये 4 मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये कॉज करती हैं एक्सक्रीशन इंटरेक्शन, ठीक है, बॉडी में। नाउ नेक्स्ट इज फार्मेकोडायनेमिक इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है, आर दोज इन विच द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग at its site of action is altered by the precipitant. Such interaction may be direct or indirect. Direct pharmacodynamic interaction and the second one is indirect pharmacodynamic interaction. Direct pharmacodynamic interactions क्या होते हैं, आइए देखते हैं।
इसमें क्या होता है, इन विच ड्रग हैविंग सिमिलर और ऑपोजिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर यूज्ड कॉन्करेंटली। ये जब ये जो ड्रग होती है वो सिमिलर और ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जब ये लोग ये साइमल्टेनियसली ली जाती हैं, ठीक है। इसमें 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कौन कौन से, एंटागोनिज्म होता है, एडिशन और समिशन होता है, सिनर्जिज्म और पोटेंशिएशन होता है। एंटागोनिज्म में क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें ऑपोजिट इफेक्ट शो करती है, ठीक है। द इंटरेक्टिंग ड्रग हैव ऑपोजिट एक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, नॉर एड्रेनलिन है एंड एसिटिलकोलाइन है। ये दोनों ड्रग को जब हम लोग लेते हैं तो ये ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, हार्ट रेट पे। ये एंटागोनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। एडिशन और समिशन में क्या होते हैं, ये एक सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इसका एक रिजल्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं, वो कॉम्बिनेशन के साथ एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती है CNS डिप्रेजेंट की तरह, ठीक है। ये एज अ CNS डिप्रेजेंट यूज की जाती है, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। लास्ट वन इज सिनर्जिज्म और पोटेंशिएशन। इसमें क्या होता है, इट इज द इन्हेंसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग बाय अनदर। इसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग के जो एक्शन होता है उसको इन्हेंस कर देती है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे एल्कोहल इन्हेंस द एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ एस्प्रिन। जो एस्प्रिन की एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है उसको एल्कोहल जो होता है वो इन्हेंस कर देता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।